हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। सबसे पहले तहे दिल से माफ़ी। मैं 2 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई वीडियो बनाने की। लेकिन आज के इस वीडियो में और आज के इस रिव्यू में हम सब कुछ डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो हमने 2-3 दिन में मिस किया है। हम मुनावर वर्सेस अनुराग की बात करेंगे, हम मनारा और मुनावर की कहानी की बात करेंगे, हम खानजादी और अभिषेक के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम विकी, अंकिता, नील, ऐश्वर्या के कॉम्बिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। बिग बॉस में 3 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुनावर वर्सेस अनुराग वाले चैप्टर से। जी हाँ, अब खुल्ला मुनावर वर्सेस अनुराग हमें बिग बॉस में नज़र आ रहा है। मुनावर ने कई बार वीकेंड के वार पर या जब बिग बॉस अनुराग का मजाक उड़ा रहे होते हैं और डंके की चोट पर अनुराग के बारे में कहा है, लेकिन पिछले वीकेंड के वार से अनुराग मुनावर के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। पीठ पीछे अनुराग मुनावर के बारे में बिचिंग करते हुए नज़र आए। उनका कहना है कि अनुराग यहाँ पर हैशटैग मुनारा चला रहा है, बाहर उसकी गर्लफ्रेंड है, वो वही कर रहा है जो उसने पिछले शो में किया था। एक एंगल, लव एंगल पकड़ो या एक लड़की का एंगल पकड़ो और उसके साथ दोस्ती यारी में आगे बढ़ते रहो और सबके साथ दोस्ती यारी निभा के आगे बढ़ते रहो। तो अनुराग, जब अरुण ने आपके ऊपर उंगली उठाई थी कि आप किसी लड़की के साथ होटल में गए थे और वहाँ से बाहर निकले, जब अरुण ने आपको बिना किसी का नाम लेते हुए आपको ट्रिगर किया और आपको लगा कि वो आपकी पर्सनल स्पेस में आ रहे हैं, वो आपकी बहन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो आपके रिलेशनशिप को बाहर स्पॉइल कर रहे हैं, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो मुनावर के लिए? क्यों मुनावर की गर्लफ्रेंड नहीं है, या मुनावर इंसान नहीं है, या मुनावर की छवि को कोई बाहर बिगाड़ नहीं सकता है? आप ये स्टेटमेंट देखकर बाहर क्या जताना चाहते हो? मतलब जब आपके ऊपर बात आती है तब इमोशनल हो जाते हो, रिबेल हो जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, और वही चीज़ें आप मुनावर के लिए कह रहे हो वो आपके लिए ओके है। ये तो आपका दोगलापन नज़र आया ना, साफ साफ आप दोगले होते हुए नज़र आ रहे हो। और आपका जैसा ही दोगलापन हमें दिखाते हुए नज़र आ रही है हमारी मनारा भी, क्योंकि वो कभी मुनावर से फ्रेंडशिप कर लेती है, कभी घर वालों के सामने कहती है कि मुनावर की फ्रेंडशिप उसके लिए प्रेशियस है। वीकेंड के वार पर जब सलमान ने उन दोनों को साथ में थेरेपी रूम में बुलाया, हीरो हीरोइन का टैग दिया, उस वीकेंड के वार में मनारा ने मुनावर को रोज़ दिया और उसने कहा कि ये फ्रेंडशिप वो फॉरएवर कंटिन्यू करना चाहती है। उसके बाद उसी वीकेंड के वार में जब लोगों ने मुनावर की गर्लफ्रेंड को चिढ़ाते हुए भाभी भाभी कहते हुए मनारा की तरफ इशारा किया, तो वो चीज़ें मनारा को खटकी। और जबकि मुनावर ने मनारा को साफ साफ बताया है कि मेरी बाहर गर्लफ्रेंड है, मेरा बेटा है, मेरी ये कहानी है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा, तो मुनारा को अब क्यों तकलीफ़ हो रही है? अच्छा, जब मनारा को 100% श्योरिटी मिल गई कि मुनावर और मेरा किसी भी तरह से एक लव एंगल नहीं बन सकता है या ये कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है, ये कहानी फ्रेंडशिप पर कभी खरी उतरेगी, कभी नहीं उतरेगी, क्योंकि मनारा को मुनावर से काफ़ी कंप्लेंट्स होती है, तो मनारा ने एक नया एंगल पकड़ा कि तुम इन चीज़ों को क्लियर करो, मैं थर्ड व्हील बनकर नहीं रहना चाहती, मैं ये बनकर नहीं रहना चाहती, मैं वो बनकर नहीं रहना चाहती। और मुनावर खुद कंफ्यूज है कि ये सब चीज़ें मनारा के मन में आ कहाँ से रही है। उसके बाद कल भी जब मुनावर मनारा की हेल्प कर रहे थे उनके पैंट को आयन करने में, वहाँ पे अंकिता भी मौजूद थी। मुनावर ने मजाक में मनारा को कहा कि मैं भी तुम्हें वो चीज़ देना चाहता हूँ जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है। वो दिमाग के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मुनावर को ऐसा लगता है कि बच्चे बनने के चक्कर में वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती है। वो मजाक और मस्ती में पन लेते हुए उन्हें एक सरकाज़म दे रहे थे मनारा को। इस पर भी मनारा को आपत्ति हो गई कि मुनावर आखिरकार ऐसा क्या देना चाहते हैं, जिस पे अंकिता ने आईब्रो रेज की। वो फिर जाती है मुनावर को प्राइवेट में बुला के लाती है और फिर मुनावर से इस रद्दड़ से टॉपिक को च्युइंगम की तरह स्ट्रेच करते हुए और डिस्कस करती है और कहती है, जैसे अंकिता, ईशा और विकी और दिल के कमरे के कुछ लोग हैं, इन्हीं 3-4 लोगों को हमारे रिश्ते से आपत्ति होती है। जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं या एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, इनके आईब्रो रेज हो जाती है। वो रेज आईब्रो से एक अलग कहानी कहना चाहते हैं, उनके मन में कुछ और चलता है, ज़बान पर कुछ और चलता है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। तो मनारा, वो मुनावर बाकियों को कब समझे, जब उसे आपको समझने से फुर्सत मिले,
कभी आप उससे बेस्ट फ्रेंड कह लेती हो, कभी आप उसको हड़का देती हो, कभी आप उसी को ताने मारती हो, कभी आप उसके पीठ पीछे चुगलियाँ करती हो, अनुराग से उसकी चुगलियाँ सुनती हो, आप सब कुछ करती हो और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करती हो कि मुनावर आपकी तरफ 100% लॉयल रहे। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं जस्टिफाइड है ये चीज़ें। मुझे लगता है मुनावर को इस घर में सबसे ज़्यादा सेफ़ आपसे रहने की ज़रूरत है, आपसे बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं होती है। उसी के साथ साथ बाबू भैया भी हमें अभी फ़िलहाल गेम खेलने के चक्कर में कुछ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। विकी अंकिता का वही पति पत्नी वाला रूठना मनाना कंटिन्यूटी में है। अंकिता को समझना होगा कि विकी एक कंटेस्टेंट की तौर पर इस गेम में आए हैं। कल विकी ने जो 2 चीज़ें कही वो बहुत ही अपलॉड करने वाली थी। जब वो रिंकू और जिग्ना से बात कर रहे थे अभिषेक के बारे में, तो विकी ने कहा कि अभिषेक अगर यही हरकत और ऐसे ही टोन में मेरे बीवी से बाहर बात करता तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। मैं वो पावर रखता हूँ कि मैं उसे सबक सिखाता, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हर कीमत पर उसे सबक ज़रूर सिखाता और ऐसा सिखाता कि वो ज़िंदगी भर याद रखता। उसके बाद उसने अंकिता के कंप्लेंट पर भी उसने अपना पॉइंट रखते हुए कहा कि 18 महीने हमारी शादी को हो गए हैं। जो रिश्तेदार पहले मुझे विकी के नाम से जानते थे, विकी के तौर पर प्यार करते थे, अब उनके लिए भी मैं अंकिता लोखंडे का पति बनकर रह गया हूँ। वो भी मुझे उसी तरह से ट्रीट करते हैं कि ये तो अंकिता लोखंडे का पति है। तो तुम सोचो कि सेम फीलिंग जब तुम्हें इस घर में रहकर आ रही है, तो 18 महीने मैंने इस फीलिंग के साथ कैसे गुजारे हैं, मैंने इस फीलिंग को एक्सेप्ट कर जीना सीख लिया है। तो तुम भी इस घर में कुछ चीज़ों का एक्सेप्टेंस रखोगी तो तुम्हारे लिए आसान होगा। ऐसा विकी भैया अंकिता से कहते हुए नज़र आया। और जो बिल्कुल वैलिड पॉइंट थे, अंकिता को ये समझना होगा कि वो दोनों यहाँ पर एक कंटेस्टेंट है। विकी भैया उसका और अंकिता का गेम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर अंकिता को ऐसे लग रहा है कि कहीं विकी मुझसे आगे ना बढ़ जाए। कॉम्पिटिटिवनेस भी है दोनों पति पत्नी में, वो हमें साफ साफ दिखता है। वहीं अंकिता को इमोशनली विकी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो विकी जब आपके पास आते हैं, वो उस मोमेंट को आप इमोशनली एंजॉय करने के बदले उसमें उनको ताने वाने मारकर आप वो मोमेंट खुद ही ख़राब कर देती हैं। ये नहीं कह रहे कि पूरी तरीके से आपकी गलती है, लेकिन आपको भी समझना होगा कि ये गेम शो है, रियलिटी टीवी है, आप लोग टीवी पर हैं। आपको हस्बैंड वाइफ अगर टाइम बिताना ही था तो आप इस शो में क्यों आए हो। विक्की जो ये चीज़ बार बार कहते हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आए हो तो आपको प्रूव करना होगा कि बिग बॉस ने आपको सेलेक्ट कर गलती नहीं की है। तो अंकिता प्लीज़ ये हस्बैंड वाइफ वाला चैप्टर अब आप बंद कीजिए, क्योंकि वीकेंड के वार पर भी आपको सलमान खान ने कह दिया है कि अब आपको फ्रंट फुट पर आकर गेम खेलने की ज़रूरत है। तो आपने भी उस चीज़ से एग्री किया, लेकिन आप फिर उसी इमोशनल क्वेश्चन में आकर फिर से उसी चैप्टर में दबती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आप ऐसे ही करती रही तो आपका गेम कहीं से कहीं तक आगे नहीं जाएगा। कल के एपिसोड में ऐश्वर्या शर्मा को मनारा चोपड़ा ने दोस्ती की आड़ में और टास्क या गेम की आड़ में जो रबर बैंड मारी है, और साथ ही साथ समर्थ को भी मारी है, वो बिल्कुल भी हमें अच्छी नहीं लगी। क्योंकि एक टास्क मिला है, आपको उनको डिस्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ रबर बैंड मारकर चोट लगाकर आपको एक रिएक्शन नहीं निकालना है। लेकिन दोनों ने काफ़ी बखूबी तरीके से खेला। ऐश्वर्या ने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया और समर्थ जुरेल ने भी रिएक्शन नहीं दिया, और ऐश्वर्या ये टास्क जीत गई। उन्हें अरबाज और सोहेल ने गिफ्ट हैम्पर भी दिया। साथ ही साथ हमारे शो के बिगेस्ट एंटरटेनर हमारे चिंटू भैया के तो क्या कहने, स्लो क्लैप्स फॉर चिंटू भैया। जी हाँ, चिंटू भैया शो में क्या कर रहे हैं वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो दूसरों को भी नहीं समझा पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो मास्टरमाइंड ऑफ बिग बॉस बन चुके हैं। जी हाँ, वो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो विक्की को ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि विक्की को वो सारी खबरें लाके देंगे, वो विक्की के पाले में हैं। वही वो विक्की से बातें सुनकर ईशा और अभिषेक को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि विक्की जो कुछ भी कहेगा मैं तुम्हें आके बताऊंगा, और मैं तुम्हें आके बता भी रहा हूँ कि उसका गेम प्लान कहाँ जा रहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ कल अभिषेक को भी वो कहते नज़र आए, मुझे देख कैसे बॉयफ्रेंड बनाया जाता है, मुझसे सीख। क्योंकि ईशा को जब सलमान ने कहा कि तुम अपने मुद्दे नहीं रख रहे हो, तो अचानक से ईशा को शायद वो याद आ गया और ईशा ने कहा
ईशा ने ड्यूटीज़ पर सवाल उठाया और ईशा ने कहा मैं बर्तन नहीं घसूंगी। पर समर्थ जुरेल चार्ज अप हो गया और उन्होंने कहा तुम ड्यूटी नहीं करोगी तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ें और स्ट्रेच होती गई, ईशा और समर्थ जुरेल की बहसबाजी चलती गई। उसके बीच अभिषेक हमें सॉफ्ट हार्टेड साइड दिखाते हुए नजर आए। अभिषेक का खेल तो सलमान पहले ही डिकोड कर चुके हैं कि वो दोस्ती करते हैं, फिर उसी दोस्त को टारगेट बनाकर उसे खरी खोटी सुनाते हैं, सरेआम बदनाम करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने राइट है। अगर उनका दोस्त गलत है तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इसी चीज़ को सही साबित करते हुए कल अभिषेक फिर से अपना सॉफ्ट साइड दिखाते हुए नजर आए। वो समर्थ को समझाते हुए नजर आए वो नहीं काम करी, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, उसे खाना तो खिला दे। ईशा से भी वो ये चीज़ कहते हुए नजर आए। उसके बाद वो खानजादी के पास जाकर उसे भी मनाते हुए नजर आए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अभिषेक, अगर आपने इतनी डंके की चोट पर खानजादी की बदनामी की है और कहा है कि वो आपको गेम के लिए यूज़ करती है, तो फिर आपको उसके पास जाना ही नहीं चाहिए। आप अपने आप ही ये चीज़ें फ्लिप कर कर अपना दोगलापन हमें दिखा रहे हो। हम अब आपको कौन से एंगल से जज करें ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, या कौन सी आपकी रियल साइड है इस चीज़ को भी लेकर आप ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हो। तो आपको अपने गेम प्लान पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे तो आप में विनर क्वालिटी कतई नहीं दिखेगी। सिर्फ और सिर्फ आपका हिपोक्रेट साइड सबके सामने आएगा और कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आप जा रहे हो उससे नील ऐश्वर्या को अपने सॉक्स पुलअप करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि बिग बॉस इस हफ्ते में काफ़ी लोगों को एविक्ट करेंगे और नए वाइल्ड कार्ड्स लेकर आएंगे और हमें नील ऐश्वर्या भी कहीं से भी कंटेंट देते हुए नहीं दिखते हैं। हालांकि अभी ऐश्वर्या में थोड़ा सा पोटेंशियल है, लेकिन नील के साथ वो भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही है, हमें ऐसा लग रहा है। तो ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।